क्या एक आत्मा का बदला समय की सीमाओं से परे हो सकता है? क्या किसी इंसान का शरीर उस आत्मा का जरिया बन सकता है जो वर्षों से सिर्फ बदले की आग में जल रही है? ये कहानी है सायरा की, एक लड़की जिसे जिंदा जलाया गया, एक मासूम जो चुड़ैल कहलाकर हवेली की दीवारों में कैद हो गई। और अब वो लौट आई है मेरे जरिए। क्या मैंने उसे बुलाया या वो खुद आई? क्या आप सायरा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? इस कहानी में हर शब्द, हर दृश्य आपकी आत्मा तक पहुंचेगा। क्या आप तैयार हैं? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या मैं सच में डरूंगा? मैंने खुद से पूछा जोर से, ताकि डर सुन सके कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन रास्ते में ही अजीब अजीब चीजें होने लगी। कुत्ते लगातार गुर्रा रहे थे, मेरी गाड़ी की लाइट बार बार बंद हो रही थी और जीपीएस अचानक घूमकर उसी जगह पर मुझे बार बार ला रहा था जहां से मैं निकला था। ये तो बस मन का वहम है, मैंने खुद को समझाया, लेकिन दिल वो कुछ और ही कह रहा था। आखिरकार मैं उस जगह पहुंचा, एक टूटी फूटी हवेली जिसकी खिड़कियां हवा से नहीं, किसी अनदेखी शक्ति से हिल रही थीं। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो या फंसाना चाह रहा हो। मैंने जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, जमीन चटकी, एक सिसकी सी आवाज आई, क्यों आया है? मैंने फौरन कैमरा चालू किया ताकि सब रिकॉर्ड हो। आज की रात मैं यहाँ अकेला रहूंगा और जानूंगा क्या भूत सच में डराते हैं। मैंने जोर से कहा, पर मेरी आवाज में भी एक हल्का सा कांपना था। घंटों तक कुछ नहीं हुआ, बस अजीब सी सन्नाटा और वो दीवार जिस पर खून के धब्बे जैसे कुछ निशान थे। पर ठीक रात के 12 बजे छत से कुछ गिरा, एक पुरानी गुड़िया जिसकी एक आंख गायब थी, और वो हंसी एक बच्चे की हंसी, पर वो तो हवेली में कोई नहीं था। ये सब इत्तेफाक है, मैंने खुद को फिर से तसल्ली दी। पर जब वो दरवाजा बंद हुआ खुद ब खुद, तो मेरे होश उड़ गए। कौन है? मैं चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक फुसफुसाहट, मत पूछ। मैं भागा, ऊपर की सीढ़ियां चढ़ा, पर हर कदम पर ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद किया और कैमरे को अपने सामने रखा। शायद ये सब डर का वहम है, पर तभी कैमरे में एक धुंधली सी आकृति दिखी, सफेद कपड़े, उलझे बाल और चेहरा बिना आंखों का। क्या तुम? मैं डरती नहीं, डराती हूँ, उसने जवाब दिया, लेकिन बिना आवाज, सिर्फ मेरे मन में। मैं बेहोश हो गया, या शायद समय रुक गया था। आंख खुली तो मैं जमीन पर पड़ा था, गला सूखा हुआ, हाथों में खरोंचे और मेरी घड़ी बंद। कैमरे में देखा तो पूरा वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया था और हर मिनट पर उस भूतिया औरत की परछाई थी। क्यों आई थी वो? मैं सोचता रहा, पर शायद मैं खुद चला गया था उसकी दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहाँ डर खेल नहीं, हकीकत होता है। मैं लौटा, जिंदा, लेकिन कुछ बदल चुका था। मेरी आंखों में वो रात अब तक बसी है। और अब जब भी कोई मुझसे पूछता है क्या भूत सच में डराते हैं, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो एक रात वहाँ बिताओ जहाँ मैंने बिताई, फिर बताना। मैंने जैसे तैसे रात बिताई और उस हवेली से बाहर निकला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली डर तो तब शुरू हुआ जब मैं वापस आया। घर पहुंचते ही मेरी माँ ने मुझे देखा और चौंककर पीछे हट गई। तेरे साथ कौन है? मैं हंसा, क्या माँ, मैं अकेला ही हूँ। पर माँ की आंखों में डर साफ था। नहीं, कोई और भी आया है, वो औरत जिसकी परछाई दीवार पर पड़ी थी। मैंने झुंझलाकर कहा, माँ, ये सब वहम है, कैमरा चल रहा था, सब रिकॉर्ड हुआ है, देख लेना। पर जब मैंने कैमरा ऑन किया तो पूरा फुटेज गायब था। केवल एक क्लिप बची थी, रात के 3:33 बजे की, जिसमें मैं अकेला था, लेकिन मेरी परछाई के साथ एक और परछाई चल रही थी, ठीक मेरे पीछे। अब हर रात मेरे कमरे में खटखटाहट होती थी, दीवारों से किसी के चलने की आवाजें आती थी और आईने पर उंगली से लिखा होता था, वापस आ। मेरे दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया, तेरा चेहरा अजीब हो गया है, आंखों में नींद नहीं है, और वो टी शर्ट रोज वही क्यों पहनता है? पर सच तो ये था कि मैं अब सो नहीं पाता था।
जब भी आंखें बंद करता उस औरत की चेहरा दिखता, बिना आंखों का, लेकिन मेरी आत्मा में झांकता हुआ। मैं पंडितों के पास गया, झाड़ फूंक करवाए, मंदिरों में गया, ताबीज पहने, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन मेरी रीडिंग टेबल पर एक पुरानी डायरी पड़ी मिली, वही हवेली की, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था ग्रेटर देन। जो एक बार आया वो कभी नहीं बचा। उसकी आत्मा उस रात यहीं रह जाती है और जिस्म भले लौट जाए, लेकिन वो अब उसका नहीं रहता। अब मुझे समझ आया कि मैं जिंदा था लेकिन अधूरा। अब मैं लोगों को डर से लड़ना सिखाता हूँ, लेकिन हर वीडियो में जब मैं कैमरे की तरफ देखता हूँ तो मेरी आंखें कुछ और कहती हैं। आपको क्या लगता है, क्या मैं अभी भी वही इंसान हूँ जो उस रात हवेली में गया था, या अब मेरी आत्मा भी उसी में कैद है? उस रात के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा। मुझे लगता था कि मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन सच्चाई ये थी मेरी आत्मा अब कभी नहीं लौटी। अब जब मैं शीशे में देखता हूँ तो अपनी आंखों के पीछे कोई और चेहरा दिखता है। कभी एक औरत का चेहरा, कभी कोई बच्चा, कभी तो एक अजीब सा काला धुआं जो मेरे पीछे से झांकता है। मैं जिंदा हूँ, मैं रोज खुद से कहता हूँ, लेकिन अब मेरी आवाज में मेरी अपनी गूंज नहीं होती, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। अब जब भी मैं कमरे में होता हूँ कोई मेरे पीछे खड़ा होता है। पंखा चालू होने से पहले ही हवा चलने लगती है, दरवाजा बंद होने से पहले ही कोई दस्तक देता है, और मेरी छाया कभी कभी मुझसे पहले घूम जाती है। एक दिन कैमरे में देखा, मैं सो रहा था, लेकिन मेरे बगल में कोई बैठा था, झुका हुआ, मुझे घूरता हुआ, बिना आंखों के। मेरे दोस्त मुझसे कटने लगे, माँ हर रोज पूजा करवाती थी और मैं बस यही सोचता था, क्या मैं अब भी वही इंसान हूँ? एक दिन एक बच्चा मुझसे टकराया और चीख पड़ा, मम्मी, उसके पीछे कोई है, और वो भाग गया। लोग कहते हैं कि मैंने अजीब बोलना शुरू कर दिया है। कभी कभी रात को चीखता हूँ और मेरी आंखें जैसे किसी और की हैं। तुम अब हमारे हो, वो हर रात यही कहते हैं। तुमने हमें जगा दिया, अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मैं मंदिर गया, मूर्तियाँ झुक गईं। मौलवी से मिला, उसने मुझसे आंखें चुरा ली। मैं चच गया, लेकिन क्रॉस की परछाई मुझसे दूर हटती रही। कोई नहीं बचा सकता, उनकी आवाज अब मेरे अंदर गूंजती है। ये सबसे डरावना सच है, मैं अब कभी अकेला नहीं होता। मैं जिस बिस्तर पर सोता हूँ वहाँ 2 निशान बनते हैं। जहाँ मैं बैठता हूँ कुर्सी खुद ब खुद हिलती है, और मेरे कमरे की लाइट हमेशा हल्की जलती है, क्योंकि वो अब सोते नहीं हैं।